केजरीवाल को जिस पल का इंतजार था लंबे वक्त से वो आखिरकार आ गया और शराब घोटाले में सीबीआई के केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया और आम आदमी पार्टी को जोश से भर दिया। अब फैसला जैसे ही आया वैसे ही अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। जो पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं, अचानक आंसू छलक गए। अब आम आदमी पार्टी के अंडर में एक नया जोश देखा जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही है। पंजाब में तो भांगड़ा किया जा रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं। तो तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, परिवार के लिए भी ये एक बड़ा पल है, राहत भरा पल है। और ऐसे में जैसे ही परिवार से मिले तभी भावुक दिखे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। होली से पहले एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। होली को लेकर लड्डू और मिठाइयां यहां पर बांटी जा रही हैं। ढोल नगाड़ों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थिरक रहे हैं। तो दिल्ली में जश्न हो रहा है, चंडीगढ़ में भी जश्न हो रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाच रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, तो चंडीगढ़ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी जा रही हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आशुतोष, जरा बताइए कि किस तरह का माहौल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी देखी जा रही है, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा लम्हा है, राहत देने वाला। कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए तो बिल्कुल है, क्योंकि ये बड़ी राजनीतिक जीत है। देखिए सौरभ भारद्वाज यहाँ पहुंच गए, यहाँ नाच गाना हो रहा था, बैंड बाजे, इनको रुकवाना पड़ा ताकि हम बात कर लें। और यही है आज के मुखिया, क्योंकि अब यहाँ तो होली है, चार तारीख को होली के पहले आ गए, तो कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए तो बड़ा मौका है ही। अब बैंड बाजा इतनी तेज था कि इनको रुकवाना पड़ा। उधर मिठाई उठाई देखिए, काजू बर्फी लड्डू सब आ गए, खत्म, तो बचा भी नहीं, खा गए सब, खत्म। जिंदाबाद। सौरभ भारद्वाज, आइए एक बार बात कर लेते हैं। सौरभ जी, आप यहाँ खुशी मना रहे हैं और वहाँ सीबीआई कह रही है हम तो हाई कोर्ट जा रहे हैं। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि सीबीआई हाई कोर्ट जाएगी। सीबीआई और ईडी कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी ओपन कोर्ट में की थी, जस्टिस संजीव खन्ना ने, कि ये केस ट्रायल में 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले से ही जानता था, मगर ट्रायल की औपचारिकता है, जो काम ट्रायल कोर्ट कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के, हाई कोर्ट के जाने के बाद जब ट्रायल हुआ, तो आप सोचिए इसमें ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। बहुत बड़ी बात होती है ये कि कोर्ट ने ये मान लिया कि तो ट्रायल के लायक ही केस नहीं था। एक होता है एक्विटल, कि आपने पूरी सुनवाई की और बाइज्जत बरी किया। यहाँ तो कोर्ट ने कह दिया इस लायक ही नहीं है सुनने के, इतने फर्जी सबूत है, इतने बेकार चीजें हैं, तो डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन फिर भी अदालत में जाने के बाद एक संभावना हो सकती है, अभी भी ऐसा तो नहीं बहुत जल्दी आपने होली मना। समझिए, एक जेब काटने का भी मुकदमा होता है ना, वो भी 8 साल चलता है कानून कोर्ट के अंदर, 8 साल, तब जाके कोई बरी होता है या बचता है। यहाँ तो मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, डिस्चार्ज हो गया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं सीबीआई के आयोग के खिलाफ कि इनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो। इससे ज्यादा कोर्ट नहीं कह सकता था। देखिए, कोर्ट कोई उसको जेल तो नहीं भेज सकता। कोर्ट ने ये कह दिया जब आयोग के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो, इसका मतलब पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है सीबीआई द्वारा बनाया गया। ऐसा नहीं है कि केस साबित नहीं हुआ ना, ये एक षड्यंत्र के तहत किसी को फंसाने की कोशिश की गई प्रोसिक्यूशन द्वारा। 524 पन्ने के हिमांशु, जो एक अलग अलग आदेश आ रहे थे कि सारा जमावड़ा इसीलिए हुआ है, रंग लेकर के, मिठाई लेकर के, लड्डू लेकर के, बर्फी, और यहाँ बेचारे जैसे बजाना शुरू करते हैं, अब जो कि मीडिया बात करते हैं, इनको रुकवाना पड़ता, तो इनके लिए जश्न का मौका है। कोर्ट से डिस्चार्ज हो जाना बहुत बड़ी बात होती है, और खासकर एक एक प्रोविजन, एक एक धारा, जैसे जैसे उन पन्नों को डिकोड किया जा रहा है, तब इस पूरे केस की परत ट्रायल कोर्ट से खुल रही है। इसलिए यहाँ पर नारेबाजी है, मिठाइयां हैं। मैं अभी आपको एक तस्वीर दिखाऊं, अरविंद केजरीवाल की वहां तस्वीर लगी है, याद आ रहे केजरीवाल। ये आम आदमी पार्टी ने कैंपेन शुरू किया था कि 1 साल का वक्त हुआ है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, ये उनका कैंपेन था कि 1 साल में आ रहे। देखिए केजरीवाल को यहाँ पर टीका लगा करके मिठाई विठाई खिला दी है। 4 बजे अरविंद केजरीवाल यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तब कई सारे ऐसे सवाल हैं, संभवतः अपनी बात रखेंगे, अपने आगे राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बताएंगे। उस 5 महीनों के जेल के अनुभव के बारे में हमने पहले भी कई बार उनसे सुना है, लेकिन राजनीतिक भविष्य, एक राजनीतिक जीवन दान संजीवनी बहुत बड़ी केजरीवाल को मिली है कि जब अदालत ने उनके खिलाफ केस ही खारिज कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल भले ही 4 बजे आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब उन्हें टीका लगाया जाएगा, लेकिन उनके पोस्टर को अभी से ही टीका लगा दिया गया है। आप बने रहिए, हम दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे आशुतोष। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की राजनीति आंदोलनों से निकली है, सबने देखा है। अरविंद केजरीवाल कहते रहे हैं कि उनकी सियासत संघर्षों की रही है,
लेकिन आज जैसे ही फैसला आया, अरविंद केजरीवाल खुद को जज्बाती होने से रोक नहीं सके। आम आदमी पार्टी के लिए सही मायने में होली तो आज ही होली। एक फैसला आया और केजरीवाल के कैडर की नसों में जैसे नया जोश भर गया, नई शक्ति आ गई, स्फूर्ति आ गई, ढोल बजने लगे, नगाड़े गूंजने लगे। लंबे अरसे बाद आपके दफ्तर में रौनक लौट आई। शराब घोटाले का दाग इतना गहरा था कि केजरीवाल का सियासी भविष्य डामाडोल दिखने लगा था। कट्टर ईमानदार के दावे पर टिकी आपकी राजनीति आरोपों के दलदल में डूब सी गई दिखने लगी थी। दिल्ली में बीजेपी की शानदार विजय को भी आपके ताबूत में आखिरी कील माना गया। तो आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट से खुशखबरी आई तो केजरीवाल खुशी के आंसू रोक न सके। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल का भावुक होना बनता है। धराशायी हो चुके सियासी करियर को नई लाइफलाइन मिलने पर आंसू निकलना भी बनता है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद फौरी तौर पर केजरीवाल ये कह पा रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, मुझे फंसाया गया, मैं तो दिल्ली की सेवा में लगा था, मुझे षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। वैसे राहत तो अभी निचली अदालत से ही मिली है। इतनी जल्दी हार तो सीबीआई भी नहीं मानने वाली। खबर है कि सीबीआई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन फिलहाल इस लड़ाई का पहला राउंड तो केजरीवाल के नाम ही रहा और इसका असर आज से ही दिखने लगा है। आपके नेता विजय मुद्रा में दिख रहे हैं। देखिए, ये बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, ना मनीष जी की है। बड़ी जीत उन लोगों की है जो बिहार के गाँव में IAS की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कहीं पे पुलिस के अंदर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम ईमानदार रहेंगे। आज इस देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर संजीव चतुर्वेदी ईमानदार IAS अफसर हैं तो उनकी ऐसी की तैसी कर दो। अगर दुर्गा शक्ति नागपाल एक ईमानदार अफसर हैं तो उनके इतने ट्रांसफ़र करो कि उनको जो है सबके सामने एक एग्जाम्पल बनाया जाए। जो ईमानदार है वो भी जेल में गया। तो आज एक बड़ा फैसला आया। तो सवाल अब यही है कि इससे आगे केजरीवाल की राजनीति किस राह पर आगे बढ़ेगी। जेल जाना पड़ा तो केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी आतिशी को सौंप दी थी। केजरीवाल खुद फ्रंटलाइन से हट गए थे। सियासी मोर्चे पर वो खुद बेहद कम दिखने लगे। ऐसा लगा जैसे वो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। आज का उनका अंदाज बता रहा है कि वो इसी दिन के इंतजार में थे। तो क्या केजरीवाल फिर से उसी फायर ब्रांड अंदाज में दिखेंगे जिसने उन्हें आम आदमी का नायक बनाया? अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।